दोस्तों आज मैं एलियन एडिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और बताएं कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं। साथ ही आप अपनी पसंद की मूवी भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसकी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, और सबसे जरूरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि व्यूज से ज्यादा आपके लाइक्स मैटर करते हैं, तो लाइक जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। एलियन एडिक्शन मूवी की शुरुआत में हम रिको और उसके दोस्तों को देखते हैं जो गैलेक्सी गॉड नाम का एक गेम खेल रहे होते हैं। फिर वो लोग रेस लगाती है और वहाँ से निकल पड़ते हैं। इस दौरान रिको बाइक पर होता है। वो रास्ते में बाकी लोगों के साथ मरने का प्रैंक करता है जिससे उसके फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है तो वो फिर से अपनी रेस स्टार्ट करते हैं और रेस्टोरेंट पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसके पास रिको पहुँचता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। फिर वो उस लड़की को अपना नंबर भी देता है। तभी वो लोग न्यूज में देखते हैं कि उनसे कुछ ही दूर पर एक टूटता हुआ तारा देखा गया है, लेकिन उससे कोई भी नुकसान की खबर नहीं मिली। फिर रिको का दोस्त हेमी उससे कहता है कि तुम्हारी आंटी बहुत ही अजीब बातें करती हैं और पागलों की तरह हरकतें करती हैं, इसीलिए वो सोसाइटी के लिए खतरा है और उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। इस बात से रिको गुस्सा हो जाता है और रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। इसके बाद उसका दोस्त रैबिट उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर वो दोनों फास्ट फूड खाने के लिए पहुंचते हैं जहाँ पर जेसिंटा नाम की एक लड़की काम कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रिको को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, लेकिन रिको उसे इग्नोर करके अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर जब रिको घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी आंटी ने दरवाजे पर बहुत सारे कैंस लगाए हैं, जिससे वो काफी हैरान होता है। इसीलिए वो उनसे इस बात का रीजन पूछता है। वो बताती हैं कि बाहर एलियंस घूम रहे हैं, लेकिन रिको उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद आंटी उसे बताती है कि मैंने टॉयलेट में एक आंख देखी थी जो कि तैरती हुई वापस से गायब हो गई। अब इस पर रिको उन्हें टॉयलेट चेक करवाता है और कहता है कि देखो यहाँ पर कोई भी आंख नहीं है। अब क्योंकि वो अपनी आंटी पर भरोसा नहीं करता है तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिको के पास उसी लड़की का फोन आता है जिसे उसने रेस्टोरेंट में नंबर दिया था और वो रिको से मिलने के लिए कहती है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपना एड्रेस भी देता है ताकि वो लड़की उसके घर आ सके। अब जब रिको उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तभी उसकी आंटी आकर उसके बेड पर बैठ जाती है। इस दौरान वो बहुत ही अजीब तरह से घर की छत को देख रही थी। इस बात से वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब रिको बाथरूम में नहा रहा होता है तो वहाँ पर उसे एलियन दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बिना कपड़ों के ही बाथरूम से बाहर भाग जाता है। फिर वो अपने पड़ोसियों के कपड़े चुराकर अपने घर पहुंचता है और वापस से बाथरूम को चेक करता है और उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो अपनी आंटी के पास पहुंचता है और उन्हें एलियंस के बारे में बताता है। इस बात से वो काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो ही गया होगा और अब तुम मुझे पागल भी नहीं समझ रहे होगे। अब रिको अपने घर के पीछे आता है तो उसे अपने टॉयलेट में लगा हुआ एक पाइप दिखाई देता है जो कि उसे काफी अजीब लगता है। वो उस पाइप को चेक करते हुए जाता है तो जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक यूएफओ मिलता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। पहले तो रिको बहुत डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो उस यूएफओ को देखने के लिए उसके पास पहुंचता है। तभी वो गलती से उसके अंदर गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ब्लॉगर जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं वो अपने असिस्टेंट सलीम के साथ एलियन पर एक ब्लॉग लिख रहा होता है। इसके बाद वो दोनों रिको के टाउन के बाहर बने एक पुल के पास पहुंचते हैं। इस दौरान सलीम उस ब्लॉगर को सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री बनाएं और उस पर वो एक स्टोरी लिखें, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि हमारी स्टोरी में यूएफओ और एलियंस होंगे, इसे पढ़ने में लोगों को मजा आएगा। इसके बाद सलीम वहाँ पर ऐसी जगह का पता लगाता है जहाँ पर उन्हें एलियन शिप उतरने का पूरा विश्वास होता है। इसीलिए वो दोनों ही उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर ब्लॉगर एक फेक स्टोरी बनाने के बारे में सोचता है और सारी तैयारी भी कर लेता है। लेकिन तभी उन्हें आसमान में एक रियल यूएफओ दिखाई देता है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वो वहीं पर गिर जाते हैं। ये वही यूएफओ था जो रिको को एक दिन बाद मिलता है। फिर उसी यूएफओ से 2 एलियन निकलते हैं जो अपने आसपास मौजूद चीजों को एक अजीब से डिवाइस में डालकर सूंघने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से उन्हें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो रिको को रेस्टोरेंट में मिली थी और वो वहाँ पर फ्रेश होकर चली जाती है। इसके बाद वो एलियन उसकी सीट के पास आते हैं और उन्हें लगता है कि उस लड़की ने उन्हें गिफ्ट दिया है, इसीलिए वो उसकी शीट को उस डिवाइस से सूंघते हैं। इससे उन्हें एक अजीब सा नशा हो जाता है और वो खुशी से नाचने लगते हैं। फिर वो एलियंस शीट की स्मेल की हेल्प से टाउन के एक टॉयलेट में पहुंचते हैं जो रिको की आंटी के घर से कुछ ही दूर पर था और इसी वक्त रिको की आंटी ने उन एलियंस को देखा था। फिर वो लोग टॉयलेट में पहुंचते हैं जहाँ पर तुरंत ही एक आदमी फ्रेश होकर निकला था, लेकिन
टॉयलेट शीट में उन्हें उसकी शीट नहीं दिखाई देती। इसके बाद उनमें से एक एलियन उसे चेक करने के लिए अपनी आंख निकालकर टॉयलेट में डाल देता है। वही आंख रिको की आंटी ने देखी थी। हालांकि उस आंख की हेल्प से भी उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो शीट कहाँ गायब हो गई, इसीलिए वो वापस से शिप में जाने लगते हैं। इस दौरान वो रिको की आंटी के घर के पास से जा रहे होते हैं तो उन्हें टॉयलेट से शीट की स्मेल आती है। इसीलिए वो लोग शीट को यूएफओ तक लाने के लिए टॉयलेट में एक पाइप लगा देते हैं, जिसकी मदद से रिको उन तक पहुंच जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिको यूएफओ के अंदर गिर जाता है। उससे वहाँ पर दो एलियंस दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। इसीलिए वो एलियंस हंसने लगते हैं। फिर रिको उनका नाम पूछता है तो वो अपना नाम गर्गस और जेफ बताते हैं। जब रिको उनसे अपनी आंटी के घर में घुसने का रीजन पूछता है तभी पाइप से उस यूएफओ में उसकी आंटी का शीट पहुंचता है जो कि एक गैस में बदल जाता है। फिर वो दोनों एलियंस उसे स्मेल करते हैं। ये देखकर रिको बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद रिको एलियंस के दोस्त बन जाते हैं। फिर एलियंस एक डिवाइस बनाते हैं जिसकी मदद से वो रिको से बात करते हैं। इसके बाद रिको एलियंस को एक मॉल में ले जाता है और शॉपिंग करवाता है। फिर जेफ एक आदमी की गाड़ी चुरा लेता है जिससे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रिको उसी गाड़ी से एलियंस के साथ पूरे शहर में घूमता है और बहुत एंजॉय करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रिको एलियन से बातें कर रहा होता है तो इस दौरान रिको उन एलियन से पूछता है क्या तुम मुझे भी अपने साथ स्पेस में ले चलोगे। इस पर वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अपना यूएफओ भी चलाने के लिए देंगे। इस बात से रिको काफी खुश होता है। तभी एलियंस रिको से और शीट मांगते हैं और उसके बिना बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करने लगते हैं, जिसके बाद वो फ्रेश होकर उन्हें अपनी शीट को स्मेल करने के लिए देता है। फिर वो दोनों रिको को भी स्मेल करने के लिए जिद करने लगते हैं। हालांकि पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब वो दोनों जिद करते हैं तो रिको उसे स्मेल करता है। इससे वो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है और उसे बहुत भूख लगने लगती है। इसके बाद वो फास्ट फूड खाने के लिए जेसिंटा के पास जाता है। अब इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर रिको अपने घर में जेसिंटा के साथ सो रहा था, लेकिन जब वो जागता है तो उसे देखकर बहुत डर जाता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद जेसिंटा उसी के घर में फ्रेश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम उसी ब्लॉगर पीटर को देखते हैं जो बेहोश होता है, इसीलिए उसका असिस्टेंट सलीम उसे पास के एक डेयरी फैक्ट्री में ले गया होता है। जब उसे होश आता है तो वो सलीम से यूएफओ के बारे में पूछता है। सलीम उसे बताता है कि वो एक रियल यूएफओ था। इस पर पीटर उसे चेक करने के लिए सलीम के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। इधर जब रिको यूएफओ में पहुंचता है तो एलियंस उससे फिर से जेसिंटा की शीट मांगते हैं क्योंकि उसकी स्मेल उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। हालांकि रिको पहले तो ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जब वो एलियंस जिद करते हैं तो वो मान जाता है। तभी ब्लॉगर पीटर अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पहुँचता है जो देखता है कि उस यूएफओ से रिको निकल रहा है। वो समझते हैं कि वही एलियन है, इसीलिए वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इधर रिको जेसिंटा को कॉल करता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। इस बात से जेसिंटा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जब वो डिनर के लिए जा रही होती है तो उसकी कलीग उसे एक लिक्विड देती है और बताती है कि इसकी हेल्प से तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। फिर हम देखते हैं कि जब रेस्टोरेंट में रिको और जेसिंटा बैठे हुए होते हैं तो रिको चुपके से जेसिंटा के पानी में कोई पिल यानी कि गोली मिला देता है। इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। फिर वो वेटर को बुलाने के बहाने वहाँ से निकल जाता है और टॉयलेट में पहुँचता है जहाँ पर उसका दोस्त रैबिट होता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान था। अब रिको उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि जेसिंटा जब टॉयलेट में आए तो तुम उसे फ्लश मत करना। हालांकि इस दौरान वो उसे एलियंस के बारे में भी बताता है, लेकिन रैबिट को उस पर विश्वास नहीं होता। इधर रिको के जाने के बाद जेसिंटा उसके पानी के गिलास में अपनी कलीग का दिया हुआ लिक्विड मिला देती है। फिर जब रिको आता है तो दोनों ही अपना पानी पीते हैं, जिससे उसे पीते ही जेसिंटा फ्रेश होने के लिए जाती है। इसके बाद टॉयलेट के बाहर मौजूद रैबिट जेसिंटा को फ्लश करने के लिए मना करता है, लेकिन वो ठीक से नहीं सुन पाती और उसे लगता है कि रैबिट उसे फ्लश करने के लिए कह रहा है, इसीलिए वो फ्लश कर देती है। इस बात से रैबिट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और टॉयलेट के अंदर कूद जाता है। ये देखकर जेसिंटा काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो एक दूसरे को किस करने लगती है। जब जेसिंटा वापस रिको के पास आती है तो वो गैलेक्सी गोल्ड के एक कार्ड का नाम लेती है, जिससे रिको को पता चलता है कि उस गेम की टॉप प्लेयर सीक्रेट कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि उसकी आइडियल है। तभी लिक्विड को पीने की वजह से रिको का बोलना बंद हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जेसिंटा रिको को वहाँ से ले जा रही होती है। तभी ब्लॉगर पीटर और उसका असिस्टेंट सलीम जेसिंटा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। फिर जब वो दोनों रिको और जेसिंटा को अपनी गाड़ी में डाल रहे होते हैं तभी रैबिट उन्हें देख लेता है और उनसे इस बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है। इस पर वो लोग उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो उन सबको उसे डेयरी फैक्ट्री में ले जाते हैं जहाँ पर पीटर रिको को बांध देता है और जब उसे होश आता है
तो वो उसे बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ और तुम्हें क्वारंटाइन किया गया है क्योंकि तुम यूएफओ से बाहर निकले हुए देखे गए हो। फिर रिको उससे एलियंस के बारे में पूछता है तो वो उसे सारी बातें बताता है। इसके बाद पीटर रिको से पूछता है कि एलियंस को क्या चाहिए। इस पर वो बताता है कि एलियंस इंसान की शिट को एक ड्रग की तरह लेती हैं। पहले तो पीटर को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब रिको उसे जसिंटा के बारे में बताता है तो वो अपने असिस्टेंट के पास पहुंचता है और उससे जसिंटा का स्टूल सैंपल मांगता है और उसे बिल्डिंग के चारों तरफ फैला देता है जिससे वो एलियंस उसकी स्मेल से वहां पहुंच सके। इधर एलियंस रिको के आने में देर होने की वजह से गाड़ी से वहां पहुंच जाती हैं। जब वो पीटर को देखते हैं तो उससे गिफ्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं समझ पाता। उसी समय जेफ आवाज बदलने वाला डिवाइस यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर को लगता है कि वो उस पर अटैक करने वाला है, इसीलिए वो उस एलियन जेफ को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है, लेकिन गर्गस वहाँ से भाग जाता है। उसी समय ब्लॉगर पीटर लालच में आकर गर्गस को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचकर उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। इधर हम देखते हैं कि रिको और रैबिट आजाद हो चुके हैं। रिको उन एलियंस को बचाने का प्लान बनाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि पीटर ने लाइव एलियन को दिखाने का वादा करके बहुत सारे रिपोर्टर्स को वहाँ बुला लिया है। अब उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो एलियंस की जगह पर जसिंटा और सलीम को बेहोश करके बांध देता है। इसीलिए जब पीटर वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स को एलियन दिखाने के लिए कपड़े को हटाता है तो वहाँ पर एलियन की जगह पर वो दोनों बंधे हुए दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर सारे रिपोर्टर्स वहाँ से वापस चले जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रिको रैबिट और एलियंस के साथ वहाँ से निकलने वाला होता है तभी गर्गस को इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। जेफ बताता है कि अगर हम टाइम पर इसे शिप तक पहुँचा दें तो ये ठीक हो जाएगा। अब जब वो सब जाने लगते हैं तो रैबिट वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसे जसिंटा से प्यार हो गया था, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि जसिंटा सलीम को किस कर रही है। इससे उसका दिल टूट जाता है और वो पीटर की गाड़ी के सामने आकर खुदकुशी कर लेता है। इधर पीटर रिको का पीछा कर रहा होता है। तभी रिको को उसका दोस्त हेमी मिलता है, जिससे रिको पीटर को रोकने के लिए कहता है और एलियन के बारे में बताता है। तभी वो एलियन को देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन रिको उसे समझाता है कि ये हमारे दोस्त हैं। फिर हेमी पीटर को गन से शूट करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है। इधर जब रिको गर्गस और जेफ के साथ अपने घर पहुंचता है तो उसकी आंटी जेफ को गोली मार देती है। जिसके बाद जेफ रिको से कहता है कि इसी वजह से हम इस दुनिया में नहीं आते, लेकिन तुम एक अच्छे दोस्त हो। फिर वो रिको से वादा लेता है कि तुम गर्गस को वापस घर जरूर भेजोगे। इसके बाद जेफ वहीं पर मर जाता है। फिर रिको गर्गो को लेकर यूएफओ तक पहुंचता है और उसे वहां से वापस भेज देता है। इधर जब ब्लॉगर पीटर जेफ की डेड बॉडी के पास पहुंचता है तो वो गायब हो जाती है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। लेकिन इस दौरान जेफ का ट्रांसलेटर डिवाइस उसके हाथ लग जाता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में रिको अपनी आंटी के पास पहुंचता है और जेफ को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो भी उस पर गुस्सा हो जाती हैं और कहते कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, मैंने तुम्हें बताया था कि एलियंस होते हैं। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के गले लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अजीब सी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।